हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी मोहनलाल रोत ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। सागवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी मोहनलाल रोत अपने भारी काफिले एवं जबरदस्त समर्थकों की भीड़ के साथ रैली के रूप में सागवाड़ा एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक राम प्रसाद देंडोर, योगेश खांड आदि की उपस्थिति में सागवाड़ा रिटर्निंग अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया। नामांकन भरने से पहले मड़कोला स्थित पार्टी के चुनावी कार्यालय से एसडीएम कार्यालय तक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी के कई समर्थकों सहित पंजाब एवं हरियाणा के कई किसानों ने भी भाग लिया। ऐसा है, भारत आदिवासी पार्टी का नामांकन दाखिल किया मोहनलाल जी रोत का, और निश्चित रूप से हम जीतेंगे, ये भी बात सही है। और लेकिन आज जो वर्तमान में जो कमल कांग्रेस ने जो जिस तरह से दोनों मिल कर के डूंगरपुर जिले में ही नहीं पूरे राजस्थान में जिस तरह से आज जो परिस्थितियाँ बन रही देश के अंदर और राजस्थान के अंदर, जो बेरोजगारी है, भुखमरी है, भ्रष्टाचार है, जिस तरह का माहौल बना रहा है, वो दोनों ने मिल के किया है। और निश्चित रूप से जो यहाँ की जनता है वो जनता आक्रोशित है और चाहती है कि भारत आदिवासी पार्टी का जो उम्मीदवार है उनको भारी मतों से जिताएंगे। और हम आप सबसे अपील भी करते हैं कि जो कमल कांग्रेस की जो आज तक जो जिस तरह से रवैया रहा, जो हम चाहते हैं कि कमल कांग्रेस मिल करके जनता के बीच में आए और सवालों को जवाब दे कि महंगाई का, ये बेरोजगारी का, और जिस तरह से आपने मिल करके राजस्थान को जो बर्बाद करने का काम किया है, अब आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से राजस्थान की जो भारत आदिवासी पार्टी है वो मिल करके आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से ये हम भ्रष्टाचार को और एक नई व्यवस्था को लाने का प्रयास करेंगे। सर, आप जिस पार्टी से थे, बीटीपी से जिस विधायक थे, वो पार्टी भी इस बार मैदान में है, तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि जो आदिवासी वोट बैंक है वो बटेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। क्यों ऐसा नहीं होगा कि हम जिस मुद्दों पे बीटीपी को छोड़ा है वो निश्चित रूप से एक वहाँ पर बीटीपी ने राजस्थान में इंटरफेरेंस नहीं करने की बात करी थी, लेकिन राजस्थान में जैसे ही 2 एमएलए बने, उन्होंने तुरंत एक व्हिप जारी किया था हमारे ऊपर कि आप सीधे गुजरात आ जाओ। तो हम उस वक्त पाबंद करके लाए थे कि राजस्थान में जो बीटीपी ले जा रहे हैं वो चयन का उम्मीदवार चयन के मामले में या कोई भी राजस्थान की जो समस्या होगी उसको किस ढंग से उठाएंगे, किस तरह से उसके लिए समाधान करेंगे, वो निर्णय हम करेंगे। लेकिन उन लोगों ने जैसे ही 2 एमएलए बने तो उन्होंने हमको गुजरात बुलाने की कोशिश की। हमने कहा गुजरात हम नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा पहले से बात तय थी कि उम्मीदवार के चयन में आम जनता की जो राय होगी वो ही हम मानेंगे। लेकिन आपने उसका विरोध करते हुए दरियावद में जो चुनाव हुआ उसमें उन लोगों ने बीटीपी का जो उम्मीदवार बनाया वो एक सरपंच उसको बनाया था, और जो आम सहमति से जनता ने जैसे तय किया वो थावरचंद मीणा था, उसको करीबन 52,000 से ऊपर वोट मिले, और जो बीटीपी के था उसका 1900 वोट मिले। तो ये हम उस तरह से जिस तरह से उन्होंने अपने वादे के खिलाफत किया, उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने साफ बोला था कि राजस्थान में तुम्हारी मनमर्जी चले। हम डूंगरपुर तो कहा, डूंगरपुर आने के बाद में उन लोगों को स्पष्ट बोल दिया कि हम डूंगरपुर से आगे गुजरात में नहीं आएंगे। आप लोग यहाँ के लोग नेता हैं, यहाँ की जो जनता है वो तय करेगी तो हम आएंगे, वहाँ नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने या जनता ने जो मिलके यहाँ के तय किया कि काकरी डूंगरी मैटर हो गया था, 5वीं अनुसूची और बेरोजगारी की समस्या को लेकर के हमने एक मांग पत्र रखा, और मांग पत्र के लिए उन लोगों ने समाधान का हमको आश्वस्त किया। आश्वस्त करने के बाद में हमने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था। तो ये जो प्रक्रिया वो कर रहे थे वो इस तरह से कर रहे थे कि हमारे कहने के पे हमारी मर्जी चले और इस पूरी पार्टी पे नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने उसका विरोध करके जब उन्होंने उनकी मर्जी चलाने की कोशिश की तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे एक भारत आदिवासी पार्टी के नाम से एक नई पार्टी का गठन किया, और उसमें हम सारे लोग, हमारे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जो भी समाज है, सारे समाज, हम किसी समाज के खिलाफत नहीं है।
और कोशिश भी की हमने 5 साल के अंदर कि हमने ऐसा कोई जनता के साथ में या जनता के साथ में ऐसा नहीं होने दिया। जो बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, लोगों ने हमारे खिलाफ बहुत सारे एलिगेशन भी लगाए कि नक्सलवादी हैं और ये हैं ये है, बहुत सारे एलिगेशन लगाए। उसका जवाब तो जनता देगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसी जो पार्टियां थे हमको जानबूझ के हमारे खिलाफ जो बोलने का प्रयास कर रहे थे, रोकने का प्रयास कर रहे थे, जनता इस बात को समझ चुकी है और कमल कांग्रेस के जो उनकी मंसूबे हैं वो पानी फेर देगी, इसमें किसी तरह का दोहरा नहीं। इसलिए हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं और सागवाड़ा की जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि हमने 5 साल के अंदर प्रयास किया कि किसी को किस तरह की कोई तकलीफ नहीं हो और कम से कम हमने जो सरकार को समर्थन दिया। सरकार ने भी बोला, गहलोत जी ने, कि भाई आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये जो सवाल था, निश्चित रूप से सागवाड़ा के विकास में बहुत कुछ दिया, इसलिए उनको धन्यवाद तो देते ही है। लेकिन साथ में ही जो आम जनता की जो समस्याएं थी, वो समस्याएं, बहुत सारे ऐसे मामले थे जो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुए। जैसे उदयपुर में ये पूजा भील करके थी, उसके 10 टुकड़े हुए, बलात्कार हुए, उस समय में कुछ नहीं किया। सिरोही में कन्यालाल कार्तिक भील था, उसके जो अन्याय हुआ, उसको जो मारा, उस समय में उसमें कोई कदम नहीं उठाया, आज तक नहीं उठाया। और बहुत सारे मध्य प्रदेश में वहाँ के आदिवासियों के ऊपर नंगे पेशाब कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हुई। लेकिन फिर भी कमल कांग्रेस ने, उन लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया। फिर हमने देखा पूरे देश के अंदर जो मणिपुर की घटना हुई, हमारे लिए शर्मनाक है। वहाँ पे निर्वस्त्र करके औरतों को उनका जुलूस निकाला गया और वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, राज्यपाल थी वो भी बीजेपी की थी, जो आदिवासी है, और इस देश की राष्ट्रपति है वो भी आदिवासी है। ऐसा कृत्य होते हुए भी वो भी नहीं बोले और वहाँ पे कोई एक्शन नहीं, और आज तक उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खैर बीजेपी ने तो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस भी चाहे देश लेवल पे हो चाहे राजस्थान में हो, कहीं उसके खिलाफ आवाज़ तक नहीं उठाई। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो भारत के अंदर जो संविधान है, संविधान विरोधी लोग हैं, कमल कांग्रेस दोनों ही ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए हम जो चाहते हैं कि संविधान बचा रहे, संविधान बचेगा तो निश्चित रूप से हमारे देश का आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं आप सब मिल करके ऐसे लोग जो संविधान विरोधी हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ नंगा करके उनको परास्त करना चाहिए। यही बात करके मेरी बात करता हूँ। आप सबको धन्यवाद, जोहार, अभिवादन। मोहनलाल जी, तो आपको बधाई, धन्यवाद। पिछली बार यहाँ से आपकी विचारधारा से जो बीटीपी के जो विधायक बने थे, जो आपकी विचारधारा से थे, इस बार चूँकि आपकी जो विचारधारा है वो 2 भागों में बट गई है, तो कैसे इस बार जीत आप? देखिए, सबसे पहले तो सारे मीडियाकर्मी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको धन्यवाद, जोहार। जैसा कि आप बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर सिर्फ हमारी विचारधारा की ताकत है, बीटीपी का यहाँ कोई वजूद नहीं है। पहले भी बीटीपी का हम यहाँ पर लाके लड़े हैं, हमारी विचारधारा ने काम किया है। आज भी सारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हमारे साथ में, और आप जनता और कार्यकर्ताओं का उत्साह देख ही रहे हैं। हम निश्चित फतेह हासिल करेंगे और बड़ी जीत के साथ में सागवाड़ा में सागवाड़ा का विधायक हम बन के विधानसभा में जाएंगे। क्या मुख्य मुद्दा आपका? मुख्य मुद्दा सर अभी विकास का जो हमारे पिछली कार्यकाल में रहा है, राजस्थान पत्रिका ने इनको 1 नंबर घोषित किया था, तो आगे भी हम विकास के जो मुद्दे हैं, सभी ST SC OBC माइनॉरिटी, जितने भी शोषित दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी सारी समस्याओं को आगे बढ़ाएंगे हम और संविधान बचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आदिवासी एक समान, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। बस जो जनसेला बुमड़ा है। आप यहाँ लोगों की चाहे संख्या से भांप लीजिए, चाहे उनके जोश से भांप लीजिए, ये एक परिवर्तन का संदेश है। एक रैली होती है, एक मीटिंग होती है, पॉलिटिकल पार्टियां पैसे दे देकर अपने हज़ारों, इससे 10 गुना भीड़ इकट्ठी करके ला सकती हैं, लेकिन ये जो जज्बा आज आया है, खुद चलकर जज्बा आया है, ये उन सबसे अलग है जज्बा। और इसी जज्बे के चलते हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से संयुक्त किसान मोर्चा के साथी
जिन्होंने किसान आंदोलन करके मोदी सरकार को वहाँ हराया था, वही हम साथी आज सारे आए हैं। अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाएंगे और टीएसपी में पड़ने वाली 17 सीटें और इसके साथ जुड़ती और आदिवासी बहुल सीटों पे भारत आदिवासी पार्टी को जीत दिलवा कर जाएंगे। इसीलिए तन मन और धन से हम साथ में लगेंगे। अभी 5 सीटें बांसवाड़ा में है और 4 सीटें सागवाड़ा डूंगरपुर जिले में, तो बताइए 9 सीटों पे क्या जोर रहेगा? साहब आप इसको 9 सीटों को गलत ले रहे हैं। हम जो ट्राइबल सब प्लान की 17 सीटें हैं, एसटी की सीटें, ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आप सबको तो मालूम है, पर इनके अंदर आदिवासी बहुल एरिया है, 73% नॉमिन अपनी पॉपुलेशन है उनके अंदर, उससे ज़्यादा। लेकिन फिर भी ये बड़ी पार्टियों की जुगलबंदी में अपने जो दलाल लोगों को बिठा देते हैं, हमारे ही समाज में से लिए हुए दलाल लोगों को बिठाते हैं। और ये सिर्फ आदिवासियों के साथ नहीं हो रहा है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, हमारी भी ज़मीनें छीनने की नौबत आ गई थी, इसलिए हम जाकर लड़े थे। और हम अपनी जेब से पैसा खर्च कर, जेब से नोट खर्च के, जेब से आटा दो और दाल लेकर लड़े थे। यहाँ भी आदिवासियों में वही जज्बा है, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें आपसे दारू शराब नहीं चाहिए, हम अपने घर से पैसा खर्च करके ये सारा जन सैलाब इसे अपना इलेक्शन लड़ रहा है। ये इलेक्शन मोहन भाई का इलेक्शन नहीं है, ये कांति भाई का, राजकुमार भाई का, भंवर दादा का अपना इलेक्शन नहीं है, ये हमारा सबका। ये हरियाणा पंजाब में बैठी जो भारत किसान यूनियन है, हमारी संयुक्त किसान मोर्चा है, ये हमारा भी इलेक्शन है। आपकी जीत में हमारी जीत है और हम तो इसको इलेक्शन मानते नहीं हैं, हम तो इसे आज़ादी की लड़ाई मानते हैं। सबसे पहले आपके एकता समाचार को धन्यवाद, जोहार। आज हम सागवाड़ा विधानसभा के भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार मोहन भाई रौत का नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। सागवाड़ा विधानसभा की समस्त जनता से आह्वान करना चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़िए, यह भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है, सभी ईमानदार लोग हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद, जोहार। सबसे पहले तो एकता समाचार को हार्दिक धन्यवाद, जोहार। आज हम भारत आदिवासी पार्टी के रूप में विधानसभा सागवाड़ा एसडीएम कार्यालय नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो मैं ग्राम पंचायत कायला सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते सागवाड़ा विधानसभा के समस्त जनता को आह्वान करता हूं कि आप लोग हमारे साथ में आइए। हम लोग शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जल जंगल जमीन के लिए, भ्रष्टाचार को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक आम जनता हमारे साथ में जुड़िए और सपोर्ट करिए, भारत आदिवासी पार्टी को जिताइए। जोहार, धन्यवाद। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार में हम आज हमारे भारत आदिवासी पार्टी से प्रत्याशी मोहनलाल जी रौत का नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और देश में और प्रदेश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको लेकर हम युवाओं के साथ में ये भारत आदिवासी पार्टी को हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारे जो प्रत्याशी है उनको हम तन मन धन से सभी युवा हम साथ में हैं और उनको जिताकर रखेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। जोहार। लोकतंत्र के आज भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से हमारे मोहन भाई रौत को प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिला जाएगा। सबसे पहले आपके एकता चैनल को जोहार। हम आज सागवाड़ा विधानसभा के भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी मोहन भाई रौत को नामांकन दाखिल करने के लिए आज नामांकन दाखिल किया जा रहा है, जिसमें युवा, वडील, बुद्धिजीवी, माताएं, बहनें सब में उत्साह है। और उत्साह इतना बड़ा देख रहा है कि गांव-गांव में ढोल नगाड़ों से आज लोग आ रहे हैं। हम उसी के साथ में आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और निश्चित ही इस मोहन भाई रौत जो भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प सभी भाइयों से आह्वान करते हैं।